एक्सेल बिगिनर्स फुल कोर्स का ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, इसको आपने फुल वॉच कर देना है। मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो और अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में कोई भी आप मेंशन कर दे। सो वीडियो का एजेंडा कुछ इस तरह है। वीडियो 4B डेटा एंट्री फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स। तो ये इसका ओवरऑल वीडियो होने वाला है। वीडियो आप लास्ट तक वॉच कर दे। प्रीवियस की तरह रियल टाइम जो डेटा है उस पर हम काम करेंगे। प्रीवियसली हमने पढ़ा नंबर्स, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आपको वॉच करने तो लास्ट में आपको मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा स्टाइल्स। इसके अंदर फिर फर्दर कैटेगरीज, इन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? आपके डेटा में पैटर्न्स या अप्स एंड डाउन को चेक करने के लिए आप इसमें विजुअलाइजेशन कर लेते हो। विजुअली आपको नज़र आता है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाते हैं। जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन। अब मैं देखे ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक वैल्यू मैं मेंशन कर लेता हूँ। मुझे वो एजेस वाले चाहिए जो हो 40 से ऊपर, ठीक है। ग्रेटर वो मुझे हाईलाइट करके दिखा दे। ओके कर दूंगा। ये देखे 40 से जितने ऊपर है, 30 मैंने कहा था, तो उससे जितना भी मैंने नंबर ऐड कर दिया उससे ऊपर वाले यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। तो मुझे इजी होगा यहाँ पे डेटा को फाइंड करने में कि कितने वो लोग हैं जो इस नंबर से ग्रेटर है। ओके, एंड देन इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, अनडू, एंड देन नेक्स्ट ऑपरेशन में आपको दिखा देता हूँ लेस देन दिस। अब मेरा जो डेटा है, मैं जो डेटा देखना चाह रहा हूँ कि अंडर 18 एज वाले जो मेरा डेटा में है वो कितने लोग हैं और इस डेटा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें कोई अंडर 18 नहीं है। मेरा डेटा जो है इसमें अबव 18 है, 18 से ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये डेटा इसको शो कर रहा है। अब आगे जाते हैं यहाँ पे बिटवीन में क्या होगा, इस एज से इस एज के जितने भी मेंबर्स हैं वो मुझे डिस्प्ले करा दे। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 20 to 72 लेट्स सपोज। ओके कर दूंगा। अब देखें जितने भी है 18 का एक है यहाँ पे 75, ये सारे हाईलाइट हो गए बिटवीन के जगह में। ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अब कंट्रोल अप कर दूंगा। ये देखें मैंने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे कंट्रोल Z कर दूंगा। अगेन यहाँ पे चले जाता हूँ। जाने के बाद इक्वल फिक्स यही। अब देखें मुझे 50 एज वाले ही चाहिए। तो यहाँ पे देख ले 50 का 1, 50 का 2, ये सारे शो हो रहे। ओके, तो इसी तरह आप डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर अगेन कंट्रोल Z कर दूंगा एंड देन इस सेल को सिलेक्ट कर दूंगा, पूरे जो कॉलम है उसको। यहाँ पे चले जाते हैं। ये देखें टेक्स्ट दैट कंटेन मीन्स कि वो टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करा दे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जाके वो टेक्स्ट। अब देखें मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे UK या USA। अगर USA है तो USA मुझे शो करा दे। यहाँ पे नीचे चलते हैं, कोई USA शायद नहीं है, ठीक है। इसमें कोई USA नहीं है, UK वाले ही है। कंट्रोल Z कर दूंगा। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके UK कर लेता हूँ, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए UK करूँगा, ये हाईलाइट हो रहा है इस साइड पे, आपको नज़र आएगा। तो यहाँ से आप कलर भी आप चेंज कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ से। एंड देन कंट्रोल Z करके इस कॉलम को सिलेक्ट कर दूंगा एंड देन अगेन ये बहुत सारे ऑप्शंस है। डेट अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर है तो वो मुझे दिखा दे। तो ओके देखें डुप्लीकेट मैंने सिलेक्ट कर दिया है। यूनिक अगर है तो इसमें यूनिक वो वैल्यूज़ आपको दिखा देगा। कंट्री में सिर्फ UK ही है तो ये पूरा डुप्लीकेट में मुझे दिखा देगा। अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसा आ रहा है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो इन सब को सिलेक्ट करके
यहाँ पे जाएंगे एंड देन इस पे क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब देखिए जो डुप्लीकेट है सेम वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पे शो करा देगा। टाउन सेम है, अगर आईडी डुप्लीकेट होता तो उसको हम रिमूव कर लेते, ठीक है। अगर वो उस डेटा के हमारे जो आउटपुट है उसके मुताबिक हम वो ऑपरेशंस कर लेते, ओके कर लेते। देन कंट्रोल जी। अब चले जाते हैं यहाँ पे अगेन इस पे चले जाते हैं टॉप बॉटम रूल, मीन्स कि टॉप 10 मुझे दिखा दे या बॉटम से टॉप की तरफ दिखा दे। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अब ये सारे मैं आपको समझाऊंगा, आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। अब मैं करंट इस वैल्यू को सेट करूंगा, यहाँ से कुछ वैल्यूज़ में सेलेक्ट कर दूंगा एंड देन यहाँ पे जाके ये टॉप 10 आइटम्स है इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें जो हाईएस्ट वैल्यू है टॉप 5 में करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें बैक पे आपको शो हो जाएगा। बैक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 2 कर लूँगा। 2 वो वैल्यू जो सबसे टॉप पे हो वो मुझे डिस्प्ले करा दे। 41 है और यहाँ पे 57 है। आप इसको ओके कर दे या कलर चेंज करें, आपकी मर्जी है। तो अब मैं यहाँ पे चले जाता हूँ अगेन देन टॉप बॉटम रूल्स पे एंड परसेंट, इतने परसेंट 10% मीन्स कि आप देखें मैं यहाँ पे 5%, अब देखें 5 का नहीं हो रहा है, 20% में कर लेता हूँ। 20% तो ये हो रहा है एंड देन 30%, टॉप 30%, तो ये डिस्प्ले करा रहे हैं। अब यहाँ पे चला जाता हूँ, जाने के बाद ये बॉटम 10% नीचे से सबसे छोटी वैल्यू से ऊपर की तरफ अबव एवरेज। एवरेज मीन्स इन सब को ऐड कर देगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। एवरेज का आपको पता होगा जितने नंबर्स होते हैं उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने वैल्यूज़ है नंबर ऑफ वैल्यूज़ को डिवाइड किया जाता है, तो वो हमारे पास मीन आ जाता है, एवरेज आ जाता है। अबव एवरेज मुझे चाहिए, अबव एवरेज वाले जो एवरेज है इन नंबर्स के दरमियान, उससे ऊपर वाले कितने मेरे पास वैल्यूज़ है वो शो करा देगा। अब यहाँ पे मैं एवरेज, बिलो एवरेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो एवरेज से नीचे जितने वैल्यूज़ है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एवरेज से ऊपर मेरे पास बहुत कम वैल्यूज़ थे, जो हाईलाइट नहीं हुए वो अबव एवरेज है। अब अगेन यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड देन अब देखें, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज़ है ये मुझे डिस्प्ले हो जाए बार्स में कि किसके कितनी वेटेज है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखें जितनी वैल्यू है इसकी मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये डिफरेंट कलर्स है, ग्रेडियंट है, सॉलिड फिल है, आपको सॉलिड कोई फिक्स कलर चाहिए या ग्रेडियंट आपको इस टाइप का अट्रैक्टिव नीड है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखें ये है 39% के मुताबिक जितना एज है, जितना जो उसका वेटेज है उसके मुताबिक बार शो करा रहा है। तो ये देखिए इजीली आप गेस कर सकते हो, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो ये आपको विजुअली आपके लिए इजी होता है डेटा को अंडरस्टैंड करना। तो अगेन चले जाते हैं यहाँ पे कलर्स के मुताबिक। अब देखिए कलर्स हम चले जाते हैं, इसको कंट्रोल Z कर देंगे जो अप्लाई किया था एंड देन यहाँ पे जाके कलर जो है यहाँ पे कलर स्केल, कलर के मुताबिक जो सेम वैल्यू होगा, इक्वल होगा, उनका सेम कलर होगा या उससे जितना डिफरेंट होगा कलर चेंज होता जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखें 24 है, 29 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल है, तो कलर भी थोड़ा सा वो चेंज हो रहा है, ओके। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एंड देन नीचे चलते हैं आइकन सेट्स। अब आइकन आप देखें ग्रीन जो एरो है वो अप के लिए शो कर रहा है, येलो जो है वो बैलेंस के लिए और रेड डाउन के लिए। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, देखें ये डाउन है मतलब कम वैल्यू है, ये मीडियम है, ये अप है। 50 वाले 50 या 56 वाले वो अबव होंगे, उससे ज़्यादा
अप होंगे, ग्रीन शो करेगा। ठीक है, इस तरह से आप विजुअली आप अपने डेटा को समझ सकते हो, इसको फिर इंटरप्रेट कर सकते हो। जितने भी रूल्स है आप न्यू रूल भी अप्लाई कर सकते हो, ये एडवांस लेवल में आपको सिखा दूंगा। क्लियर रूल्स आप क्लियर कर सकते हो एक सिलेक्टेड रूल उसमें कॉलम में, या आप पूरे उसमें शीट में जितना आपने अप्लाई किया उन सबको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। एंड देन मैनेज एडवांस लेवल में आपको सिखा दूंगा। अब चले जाते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें। फॉर्मेट एज टेबल, अब हम इसको एज टेबल ले लेते हैं। ये हमारे पास रैंडमली है, एज टेबल हम लेंगे तो शिफ्ट प्लस राइट एरो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इस तरह भी आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो उसके लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो पे क्लिक कर देंगे वन टाइम। आप देखें शिफ्ट प्लस कंट्रोल राइट एरो, जितने भी वहाँ पे रोज है कॉलम्स है उन सबको सिलेक्ट कर देगा। एंड देन नीचे जितने भी रोज है, अब डाउन जो जितने भी है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड देन डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे, वो सब सेल्स मेरे जितने भी डेटा है वो कवर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मेरा हो चुका है। फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मुझे कौन सा टेबल चाहिए, यहाँ पे कोई भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मुझे इस टाइप का पसंद है। तो ये देखें, ये वेयर इज़ द डेटा फॉर यूर टेबल, आप खुद से भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ड्रैग करके, या यहाँ पे जो आपने पहले सिलेक्ट किया है वो रेंज आपको दिखा रहा है। A1 से लेके T50,000 T ये यहाँ पे दिखा रहा है, और नीचे जो रोज है 50,000 है, ये कॉलम है। तो इस रेंज में ये सिलेक्ट कर रहा है। एंड देन माई टेबल हैज़ हेडर्स, अगर आपके टेबल में हेडर इंक्लूड है तो आप इसको सिलेक्ट कर दें, अगर नहीं है तो आप नहीं कर दें। ओके पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें एक अच्छा सा अट्रैक्टिव मेरे पास टेबल शो हो रहा है। ये हो गया फॉर्मेट एज टेबल, टेबल हमने बना दिया। अब यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर दे। अगर आपको डिफरेंट कलर्स नीड है तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, गुड बेड एंड न्यूट्रल। तो नॉर्मल के लिए वाइट है, बेड के लिए अगर आपके पास बेड डेटा है जो आपके डेटा को किसी और साइड पे लेके जा रहे हैं तो उसमें इस टाइप का कलर आप यूज़ कर सकते हो। गुड के लिए सही जो वैल्यूज़ है उनके लिए ये कर सकते हो, न्यूट्रल के लिए ये कलर आप अप्लाई कर सकते हो। अब डेटा एंड मॉडल, ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी डेटा आपका रीड करेगा इसके मुताबिक उसको समझ आएगा। कैलकुलेशंस कहीं पे भी होंगे, आप कभी फार्मूला जब हम लगा देंगे उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि कब हम इन कलर्स को यूज़ करेंगे। अब देखिए, अगर हमारे जो सेल्स है उसमें कैलकुलेशंस है, फार्मूला हमने अप्लाई किया है तो उसमें कैलकुलेशन इसको सिलेक्ट कर देंगे। चेक सेल्स, हमारे पास जो चेक है उस पे के लिए ये एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट जो हमने एक्सप्लेन किया है वो इस टाइप का होगा। इनपुट, हमारे पास जो इनपुट होगा वो ये होगा। लिंक सेल्स, जो हम लिंक कर लेते हैं सेल्स को या उसमें लिंक होता है तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। जिसको हम नोट्स, अगर हम कोई सेल में नोट ऐड कर रहे हैं तो जिस सेल में हमारे पास नोट अवेलेबल होता है उसको इस टेक्स्ट बॉक्स से हम हाईलाइट कर देंगे। एंड देन ये आउटपुट के लिए अप्लाई हो रहा है वार्निंग टेक्स्ट, कोई भी वार्निंग शो होगा वो रेड कलर से हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये आगे एडवांस चीज़ों में मैं आपको दिखा दूंगा। कोई एरर अगर हमारे पास शो हो जाए तो वो वार्निंग टेक्स्ट इस टाइप का हमारे पास शो हो जाएगा। एंड देन नीचे चलते ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस तरह के बहुत सारे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो थीम्ड सेल स्टाइल्स है उनका ये कलर्स है, परसेंटेज के मुताबिक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कोमा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे चला जाता हूँ एंड देन कोमा। देखिए यहाँ पे कोमा शो करा देगा एंड देन 0 कोमा है तो उसको रिमूव कर देगा। करेंसी, आगे डॉलर आपको नज़र आएगा। करेंसी पे जाऊँगा, देखें चेंज क्या हो रहा है, करेंसी। ओके, एंड देन करेंसी 0 कर दूंगा। जितने भी पॉइंट से पहले वैल्यूज है उनको 0 कर देगा।
परसेंटेज यहाँ पे ये डायरेक्ट शो करा देगा। न्यू सेल स्टाइल्स एडवांस, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कस्टम आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो ये ओवरऑल था स्टाइल्स के रिलेटेड। रियल डेटा पे हमने टेबल्स को इम्प्लीमेंट किया और स्टाइल्स को हमने देखा और उनके जितने भी डेटा था उसका क्या फ्लो था, क्या ट्रेंड्स थे उसमें, वो हमने फाइंड आउट कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में सेल्स के रिलेटेड बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।